Hi everyone, my name is Chandan and I welcome you all to this platform of Utilitarian IAS इंडियन पॉलिटी की 2000 MCQs की सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं. दिस इज गोइंग टू बी टेस्ट नंबर 68. प्रायर टू दिस वी ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड 67 टेस्ट whereby we already have completed 67 into 20 question, that is more than 1300 of the questions, right? After 2 or 3 videos we'll be completing that 1400 mark as well. So post that 600 question will remain pending, and that two before your prelim exam will be completing, with the hope that out of polity you will, means in polity at least, the subject that I have taught, right, all the videos that I have made available, although there are few chapters that are still pending in the Indian polity, but I'll expect that more than 95% of the syllabus has already been completed. ठीक है, तो आप लोग सभी पॉलिटी के जो क्वेश्चंस आएंगे करंट अफेयर के साथ कॉम्प्लीमेंट करके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू वुड बी एबल टू सोल्व इनटू द यूपीएससी अपकमिंग प्रीलिम. ठीक है, नाउ वी आर नॉट वेस्टिंग टू मच ऑफ द टाइम इनटू द इंट्रोडक्टरी सेक्शन. वी आर डायरेक्टली जंपिंग टू द 1341 question. The constitution required the president to appoint a commission to report on administration of scheduled area and the welfare of the scheduled tribes in the states. Such commission has been appointed twice. So कौन कौन इनके रिस्पेक्टिव चेयरमैन रहे हैं? ठीक है, तो आप सभी को ये बताना है. So the answer is going to be A. UN Devdhar and Dilip Singh Bhuria. These two people have been appointed the chairman, और चेयरमैनशिप के अंदर, इनके चेयरमैनशिप के अंडर में जो है 2 कमीशन अभी तक स्टैब्लिश की गई है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द 6th शेड्यूल कंटेन्स द प्रोविजन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ. सो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है. 600 to 700 वाली जब सीरीज कर रहे थे तो वहां भी ये क्वेश्चन हम लोगों ने. सो देयर आर 4 स्टेट्स एक्चुअली जहां के 6th शेड्यूल के प्रोविजंस जो हैं वो ऑपरेशनलाइज होते हैं. सो यू हैव आउट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ठीक है, असम, ठीक है, देन यू हैव मेघालय एंड 2 हैंगिंग स्टेट्स of Tripura, one sharing border with Bangladesh and another with Mizoram. तो 2 hanging state and 2 these contiguous state, that is Assam and Meghalaya, है ना. ऐसे स्ट्रक्चरल मैनर में जब आप याद रखोगे ना, इंडिया का मैप कुछ ऐसा है, मुझे थोड़ा सा मैप ये बनाने में दिक्कत है. ठीक है, तो 2 हैंगिंग जो स्टेट्स हैं, ठीक है, यहाँ ये ऐसे है, ठीक है, सॉरी, है ना. तो हैंगिंग जो स्टेट्स हैं दैट इज त्रिपुरा. राइट हैंड साइड में हैंगिंग स्टेट्स में किनको, इसके लेफ्ट हैंड साइड में आपके त्रिपुरा है जो कि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर टच करता है. देन यू हैव मिजोरम ऑन दिस साइड दैट इज शेयरिंग बॉर्डर विद म्यांमार, एंड देन 2 कॉन्टिग्यूअस स्टेट, असम भी आपके बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, एंड देन मेघालय एज वेल शेयर्स बॉर्डर विद बांग्लादेश. सो दिस इज हाउ यू शुड बी. असम, मेघालय, AMTM स्टेट्स इनको जनरली बोला जाता है, AMTM states. ठीक है, B is going to be the right answer. Consider the following autonomous districts and state they are located in. So Chakma district, Meghalaya, no. Chakma district is in your Mizoram, I guess, right? Mizoram. So this is wrong. This is incorrectly matched. Mara district, Tripura, no. This is also in Mizoram. Bodoland territorial areas, this is in Assam. ठीक है, ये much famous Bodoland BDA. ठीक है, तो ये असम में आपके है. सो ओनली 3rd इज गोइंग टू बी, बिकॉज करेक्टली मैच्ड पूछा हुआ है, 3rd इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. इस सीरीज में आपको इलेक्शन कमीशन, इसके बाद 6th शेड्यूल के बाद आपको इलेक्शन कमीशन पे काफी सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं. विच आर द फॉलोइंग आर क्वासी जुडिशियल बॉडीज इन द इंडिया. सो फाइनेंस कमीशन, इट इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी. NHRC, इट इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी. नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, इसके बारे में भी हम लोगों ने अपने क्वेश्चन में डिस्कस पहले किया हुआ है. सो दिस इज ऑल्सो क्वासी judicial bodies. CIC, this is, I hope, what is this judicial bodies and what is this quasi judicial body and why these bodies are called quasi or has been referred as quasi judicial body, you would be knowing. ठीक है, लक्ष्मीकांत, और हमारे वीडियोस में भी रादर काफ़ी डिस्कशन इसके ऊपर है कि क्यों इन बॉडीज़ को, क्या ऐसे जुडिशियल फंक्शंस ये बॉडीज़ परफॉर्म करती है जिसकी वजह से इनके फंक्शंस को क्वासी जुडिशियल फंक्शंस या क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ कहा जाता है. सो ऑल द बॉडीज हैपन्स टू बी क्वासी जुडिशियल बॉडीज एंड दैट्स व्हाई डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. विच ऑफ दीज बॉडीज फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? District Planning Committee and Metropolitan Committee, yes. Interstate Trade and Commerce Commission, yes.
NCBC, National Backward Class Commission, yes. Official Language Commission and Official Language Committee, yes. ठीक है, so all the four, 1 2 3 4, okay, it is not available in, okay, the question happens to be of 2017 I guess, ठीक है, इसलिए ये डिज़ाइन एक्चुअली इसमें तब in back in 2017 you did not have the constitutional status for NCBC, National Commission for Backward Classes, and that's why there was no mention for National Backward Class Commission, ठीक है, but since it has been constituted under Article 338B, right, so that's why, so you will not find answer of this question in this body, yes, third, right, rather the answer should be all of the above, that is 1 2 3 4, ठीक है, consider this answer as a wrong answer, okay. Next question, consider the following statement, the constitution has prescribed the qualification of the member of election commissions. No, unfortunately, even for a constitutional body like election commission, right, constitution has not mentioned any educational, legal or administrative qualification that there should be this much educational qualification, may BA or legal qualification, they should hold degree of this institution or administrative experience. Any such specification has not been given, ठीक है. The constitution has not debarred the retiring election commissioner from any further appointment. That is correct, है ना. Again, surprisingly, they should have been debarred, ठीक है. Cooling off period at least होना चाहिए, but there is no such cooling period. So second is right, हमें correct बताना है. So B is going to be the right answer. The condition of service and tenure of office of election commissioner and the regional commissioner shall be determined by, so that should be determined by, not by parliament, not by the cabinet, not by the CEC, but by the president, ठीक है. B is going to be the right answer. Article 324 of the constitution had made which of the following provision to safeguard and ensure independence and impartial function ऑफ द इलेक्शन कमीशन. तो इसको इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट बनाने के लिए क्या किया गया? द चीफ इलेक्शन कमिश्नर and or other election commissioners, right, that is 2 in number, cannot be removed from his office except in the manner on the grounds as judge of Supreme Court. So this is wrong. See, CEC, that is chief election commissioner को तो जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाया जाता है वैसे ही हटाया जाएगा, बट इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए ऐसा कोई प्रोविजन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं. इनको कैसे रिमूव किया जा सकता है? तो इनको या तो ये टेन्योर अपना कंप्लीट कर ले, या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब भी प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन चाहे दे सकते हैं और इन दोनों में से किसी या दोनों मेंबर्स को हटाया जा सकता है. इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो है सरप्राइजिंगली नहीं दिया गया है, ठीक है. तो इलेक्शन कमीशन जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में भी काफ़ी सारे खामियां हम लोगों ने देखी. अगर एनालिसिस करें, किसी तरह का लीगल, टेक्निकल, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं है, कोई डीबार नहीं कर रहा उनको कि आफ्टर बीइंग इलेक्शन कमिश्नर ऐसे इंडिपेंडेंट पोस्ट को होल्ड करने के बाद भी आप कोई भी ऑफिस जो है वो पोस्ट रिटायरमेंट ज्वाइन कर सकते हो. ये इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करता है. देन हमने देखा कि भाई इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है, बट इलेक्शन कमिश्नर हैज़ नॉट बीन गिवन सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. सो दिस इज रॉन्ग, राइट. सर्विस कंडीशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर his appointment. So that is correct पूछा है. So 2 only, that is B is going to be the right answer. The power and the function exercised by the election commission of India include, क्या क्या पावर है? 4 statement has been given and out of 4 हमें बताना है ये इन पावर्स में से कौन कौन सा करेक्ट है. They do have power to notify the dates and schedule of the election and scrutinize the nomination paper. So yes, ये पावर जो है इलेक्शन कमीशन के पास है. To act as a court for settling dispute related to granting of recognition to the political party and allotment of election symbols to them, ठीक है. सो ये पावर भी ऑफ कोर्स किसके पास होगा? सुप्रीम कोर्ट के पास तो नहीं हो सकता, हाई कोर्ट के पास तो नहीं हो सकता. तो इस तरह की पावर जो है ये आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास. टू कैंसल द पोल इन इवेंट ऑफ, अगर कोई रिगिंग, बूथ कैप्चरिंग और अदर इरेगुलरिटीज अगर इलेक्शन कमीशन के नोटिस में आता है तो कैंसल पोल कर सकती है और फिर से पोल उस कॉन्स्टिट्यूएंसी या उस बूथ पे करवा सकती है. सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. टू ग्रांट पॉलिटिकल पार्टी द स्टेटस ऑफ नेशनल एंड स्टेट पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोल परफॉर्मेंस. सो ये भी करेक्ट है. सो ऑल द 4 आर द पावर्स एंड द फंक्शन of the Election Commission of India, and hence D is going to be the right answer. The Election Commission of India can
ठीक है, करेक्ट बताना है। रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर फॉर द रिक्विजिशनिंग ऑफ स्टाफ नेसेसरी। अगर असेंबली इलेक्शन या जनरल इलेक्शन हो रहा है तो जो स्टाफ इनको चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ठीक है, जो कि इलेक्शन कंडक्ट करवाने में इनकी हेल्प कर सके, तो उसके रिक्विजिशनिंग के लिए स्टेट गवर्नमेंट से की जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो उसके लिए उन्हें प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को अगर एक्वायर करना है तो प्रेसिडेंट से, एंड स्टेट गवर्नर को अगर स्टेट के, सो दैट इज करेक्ट। एडवाइज द प्रेसिडेंट वेदर द इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन स्टेट अंडर प्रेसिडेंट्स रूल इन ऑर्डर टू एक्सटेंड पीरियड ऑफ, यस दैट्स करेक्ट। सो बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग CEC और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर द मैटर इज डिसाइडेड बाय, अगर उन दोनों तीनों मेंबर्स में अगर, सो मैटर विल बी डिसाइडेड बाय मेजोरिटी विद इन द कमीशन, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट बताना है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय Constitution of India, so that is correct. ECI not only conducts election to the Lok Sabha and Rajya Sabha but also to the offices of President and Vice President, so that is correct. ECI इन्हीं चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एडिशनली ये स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्शन है, MLAs के एंड MLCs के लिए जो इलेक्शन होते हैं वो भी कंडक्ट करती है। स्टेट्स के लिए जो अर्बन लोकल बॉडीज एंड PRIs के लिए इलेक्शन कमीशन क्या कंडक्ट करती है क्या? So the answer is no. Both the statement here happens to be going to be correct. The president can remove the chairman or any other member of the UPSC from the office under the following circumstances. Okay, if he engages during his term of office in any paid employment outside the duties of his office, so that's correct. If he is guilty of misbehavior in the opinion of president and as proved by the Supreme Court, yes, both can be grounds जिसमें president जो है remove कर सकते हैं UPSC के चेयरमैन को या मेंबर को, so that is both statement are going to be correct. A member of UPSC is eligible for appointment as chairman of the UPSC, that's correct. The chairman of the state public service, that's correct. member of the UPSC, so member जो हैं UPSC के, ठीक है, वो फिर से रीअपॉइंट मेंबर नहीं हो सकते। he can be made chairman of the UPSC and he can be made chairman of the state, any of the state public service commission. He cannot be reappointed as a member of UPSC or as a member of state public service commission as well. So 1 and 2 is going to be the right answer. Next question, it is not mandatory or obligatory for the government of India to consult the UPSC in which of the following matters. So क्या रिजर्वेशन एंड अपॉइंटमेंट के लिए किसी बैकवर्ड क्लास के लिए अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है, अगर DOPTO डिसीजन ले रही है, तो क्या UPSC को कंसल्ट करना जरूरी है? द आंसर इज नो, UPSC नीड नॉट टू बी कंसल्टेड ऑन सच मैटर्स while taking into consideration the claim of SCs and ST in making appointment to the service and post. So इस मैटर में भी उनकी जो ये है वो ज़रूरी नहीं, इट इज़ नॉट मैंडेटरी और ऑब्लिगेटरी. सो बोथ द स्टेटमेंट एक्चुअली इज गोइंग टू बी करेक्ट. ठीक है, सो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ठीक है, इन दोनों ही सिचुएशन में यूपीएससी के ओपिनियन की जरूरत नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी कैन एस्टैब्लिश जेपीएससी फॉर 2 or more स्टेट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स कंसर्न? सो पार्लियामेंट ऑफ कोर्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द 15th फाइनेंस कमीशन. हे वी नीड नॉट टू रीड 15th फाइनेंस कमीशन, कॉन्टेम्पररी इशू था, इसको हम लोग नहीं रीड करते हैं. Consider the following statement about Finance Commission. It consists of chairman and 4 other members to be appointed by President. That's correct. Member hold office for such period as specified President in his order. That's correct. Members are not eligible for the reappointment. So that is actually incorrect. Members are actually eligible for the reappointment. ठीक है, ऐसा कोई provision that they are not eligible फॉर द रीअपॉइंटमेंट, ऐसा कोई भी प्रोविजन जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. सो 1 and 2 फ्रॉम माय असेसमेंट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. द फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951 डील्स विद. सो कंपोजिशन ऑफ द कमीशन, नो, इट हैज़ बीन लेफ्ट एक्चुअली विद द प्रेसिडेंट. ठीक है, क्या कम टर्म ऑफ द ऑफिस एंड एलिजिबिलिटी, येस. प्रोसीजर एंड पावर ऑफ द कमीशन, येस. क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स, सो येस. ये तीनों जो है हैज़ बीन डेल्ट इन, ऑल दीज 3 points हैज़ बीन डेल्ट in Finance Commission Act 1951, but this has been left to the powers of the president. ठीक है, so 1, 2, 3, 4 is actually going to be the
right answer. Last question of the day. The constitution does not explicitly prevents the finance commission from taking into consideration both capital and revenue requirement of the state in formality. Oh, answer has been reflected, so there is no point of discussing this question. Actually कई बार ये टच लैपटॉप है and once you have touched the screen of this laptop inappropriately या ज़्यादा पेन का अगर प्रेशर पड़ जाता है तो नेक्स्ट जो है पॉइंट वो रेज हो जाता है, and that is the reason. So there is no point if the answer has been reflected. This is going to be wrong, this is going to be correct. ठीक है, so you can read it and you can interpret it. ठीक है. Moreover, this question was from polity and economics, mixed question था आपका. ठीक है, so इसके लिए थोड़ा सा economics भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है. So with this we are wrapping up this video until we come up with the next video, and that is tomorrow most likely we'll be coming with the new video. Till then, bye bye guys, bye bye.